ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 10/9/2024 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि दुनिया में भी मंत्र देते हैं और हमने भी एक मंत्र दिया है। वो मंत्र क्या है? मन मना भव। बाबा ने कहा कि जितना तुम मुझे याद करोगे, मन को परमात्मा में लगाओगे, उससे कई सिद्धियां मिलती हैं, कई प्राप्तियां होती हैं, कई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वही सबसे बड़ा सेफ्टी का साधन बन जाता है। क्योंकि मन मना भव अर्थात शिव बाबा की याद, वो याद ऐसी है जो छत्र छाया का काम करती है, सेफ्टी का काम करती है। इसलिए जितना हो सके चलते फिरते उठते बैठते, हर वक्त भोजन बनाते हुए, ऑफिस में कार्य करते हुए, कोई भी कार्य करें। जैसे गीता में लिखा है, हे अर्जुन तुम कर्म योगी हो। लेकिन आज होता क्या है, हम कर्म अलग और योग अलग। कारोबार के समय योग नहीं और योग में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं तो बुद्धि कहीं और भागती है। अगर मन की एकाग्रता होगी, ईश्वर के साथ जुड़ी हुई होगी, तो यही सबसे बड़ा मंत्र है जो आत्मा शुद्ध, पवित्र, सतो प्रधान बन जाती है और इस तमो प्रधानता की दुनिया से, बुराइयों से, विकारों से आत्मा मुक्त हो जाती है। इसलिए इस मंत्र को सदा याद रखें। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देती है। एक मंत्र से हम सारी खूबियां हैं जो ये हमें पवित्र बना देती है। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? जिसका उत्तर है, याद की यात्रा से ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन बाबा की याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे, आत्मा पवित्र होगी तो उसके कैरेक्टर भी सुधरेंगे। तुम माया पर जीत पा लेते हो, कैरेक्टर भी सुधरते हैं और दूसरा, इस याद से तुम माया पर जीत पा लेते हो। माया अर्थात विकार, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तीसरी बात, याद से पतित कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। बाबा की याद से
पतित कर्म इंद्रियां शांत हो जाती। जो चंचलता है, उत्तेजितपना है, वो शांत हो जाता है। अगला, याद से ही बल आता है। चौथी बात कि जितना हम याद करेंगे उससे आत्मा शक्तिशाली बनती है, ताकतवान बनती है। इसलिए याद से बल जमा होता है। और पांचवा, ज्ञान तलवार में जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद करेंगे तो जो ज्ञान सुनाएंगे उसमें ताकत आएगी। याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। याद करेंगे, बाबा की याद होगी तो किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। जितना हो सके उसे याद करते रहना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। क्या पूछना है? कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख्य पॉइंट है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। ऐसा वातावरण बनाना है जिससे कोई नाराज ना हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। देह में रहते, कारोबार करते, लेकिन विदेही बनने का पुरुषार्थ करना, डिटैच होने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव बहुत मीठा और कर्म इंद्रियां शांत करनी है। जब प्रभु की याद होगी, शिव बाबा की याद होगी, तो हमारे मुख से कभी भी कटु वचन नहीं निकलेंगे। हमारा स्वभाव बहुत मीठा होगा और कर्म इंद्रियां भी शांत शीतल हो जाएंगी। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। कौन सा नशा रखना है? हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हमारी पढ़ाई कोई साधारण नहीं है। ऐसी पढ़ाई है जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देते हैं। वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त दो चीजें हैं। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। विस्तार है, इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं। एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। ऐसे तो कोई तख्त नहीं मिल जाएगा, ऐसे तो कोई कुर्सी नहीं मिल जाएगी, कोई सीट नहीं मिल जाएगा। तख्त पर वही बैठेगा जो राजा होगा, जिसका राज्य होगा। जब अकाल तख्त
नसीन है तो स्वराज्य अधिकारी है और बाप के दिल तख्त नशीन है। बाबा ने कितना अच्छा स्पष्ट किया कि जब अकाल तख्त भ्रिकुटी के बीच में मैं आत्मा विराजमान हूँ, ये नशा हो, अकाल तख्त है तो स्वराज्य अधिकारी है और बाप के दिल तख्त नसीन है। वही बच्चा बाप के दिल पर चढ़ सकता है। तो बाप के वर्षे के अधिकारी है, बाप के दिल तख्त नसीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी है, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नसीन, ऐसी तख्त नसीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है। क्यों श्रेष्ठ होता है? क्योंकि सब कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। मालिक है, आत्मा स्वराज्य अधिकारी है, भगवान के दिल तख्त पर बैठी हुई है, तो वो कभी नियम को तोड़ नहीं सकती, लॉ और ऑर्डर पर रहती है। आज का स्लोगन है सदा, जो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं, जो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं, वही गुणवान और महान है, वही गुणवान और महान है। अच्छा, ओम शांति।